कहते हैं कश्मीर जन्नत है, लेकिन क्या हो जब जन्नत की रूह को बारूद की गंध, गोलियों की आवाज और खून के छींटे लहूलुहान कर दें। क्या हो जब नज़ारों के लिए आए सैलानियों की आंखों में आखिरी तस्वीर एक ट्रिगर दबाते हुए नकाबपोश की हो। क्या हो जब जन्नत कब्रगाह में तब्दील हो जाए। मंगलवार की वो शाम जब पहलगाम की घाटियों में सूरज ढल रहा था, तभी काली परछाइयां वादी के सबसे हरे भरे कोने में उतर आई। वो परछाइयां जो इंसान की नहीं थी, वो शैतान थे, वो हैवान थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि चश्मे की तरह साफ झरनों के किनारे बैठकर चाय पीते वो सैलानी अगली सुबह अखबार की सुर्खियों में लाश बनकर दिखेंगे। वो आए, देखा, पूछा और मारा। सिर्फ नाम पूछने नहीं, धर्म पूछने आए थे वो। और फिर जिस धर्म का नाम उन्हें मंजूर नहीं था, उसके लिए मौत का फरमान जारी कर दिया गया। तेरा धर्म क्या है? बस यही सवाल मौत का पासवर्ड बन गया। रात का सन्नाटा अभी टूटा भी नहीं था। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ की सफेदी अभी सूरज की किरणों का इंतजार कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही कश्मीर की वादियों में इंसानियत की चीख गूंज उठी। और इस बार शिकार वो थे जो सिर्फ सुकून की तलाश में कश्मीर आए थे। कैलेंडर की तारीख पे बस एक और दिन चढ़ा था, लेकिन इस तारीख ने कश्मीर की वादी में ऐसा जख्म छोड़ दिया है जो आने वाले बरसों तक रिश्ता रहेगा। पहलगाम, जहां वादियां मुस्कुराया करती थी, अब वहां मातम पसरा है। जहां फोटोज क्लिक होते थे, अब वहां खून के छींटे हैं। और जहां सैलानी खुशबू और हवा की नमी ढूंढते थे, वहां अब से बारूद की गंध है। एक बार फिर दहशत ने दस्तक दी, लेकिन इस बार अंदाज बदला हुआ था। इस बार टारगेट कोई काफिला नहीं था सेना का। इस बार कोई वीआईपी काफिला नहीं, बल्कि इस बार गोली चलाने से पहले धर्म पूछा गया। हाँ, सही सुना आपने। तुम कौन हो, किस मजहब से हो, ये सवाल पूछा गया और फिर ट्रिगर दबा दिया गया। पति पत्नी हनीमून मनाने आए थे, लेकिन पत्नी की आंखों के सामने उसका पति गोलियों से छलनी कर दिया गया। कौन थे ये दरिंदे, क्यों आए थे और कैसे आए? इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक बार फिर कश्मीर की वादियां दहशतगर्दों की गोलियों से थर्रा उठी। एक बार फिर आतंकियों ने कश्मीर की वादियों को नफरती सोच से लहूलुहान कर दिया। यकीन नहीं होता, लेकिन सच यही है कि कश्मीर जिन वादियों में देश के अलग अलग हिस्सों से सैलानी घूमने आए थे, उसी वादी में दहशतगर्दों ने सैलानियों को पहले धर्म पूछा और फिर मौत के घाट उतारा। पहलगाम आतंकी हमले की सबसे बड़ी गवाही दिल दहला देने वाली इन तस्वीरों में कैद है। इन तस्वीरों को देखकर रूह कांप उठती है, क्योंकि आतंक की इबरत लिखने वालों ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। बहुत गौर से दहशतगर्दों की नापाक साजिश का एक एक सच देखिए और सुनिए। मौके पर सुरक्षा बलों का उस वक्त नामो निशान नहीं था। वहां पे सुरक्षा बल कम थे, इसी का फायदा इन आतंकवादियों ने उठाया। तस्वीर बताने के लिए काफी है कि दहशतगर्दों से बचाने के लिए वहां पर कोई नहीं था। गोलियों से जख्मी लोग तड़पते रहे, जिंदगी बचाने की भीख मांगते रहे, लेकिन यहाँ पर खौफ के सिवाय कुछ भी नहीं था। यही है कश्मीर में फिर से सिर उठाने वाले आतंक का सबसे बड़ा सबूत। अब की बार दहशतगर्दों ने सैलानियों को निशाना बनाया। गोली मारने से पहले सैलानियों का धर्म पूछा गया, फिर चुन चुन कर सैलानियों को गोली मारी गई। बीवी के सामने पति को मौत के घाट उतारा गया। पत्नी को आतंक की दास्तान सुनाने के लिए जिंदा छोड़ दिया गया। मतलब दहशतगर्द पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्हें पता था कि उस वक्त वहां पे सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं होंगे और इसी का उन्होंने फायदा उठाया। दहशतगर्द हमले को अंजाम देते हैं, सैलानियों को अपनी गोलियों का शिकार बनाते हैं और मौका देखकर वहां से फरार हो जाते हैं। यानी सुरक्षा के तमाम दावे सिर्फ और सिर्फ खोखले साबित हुए। आतंक के चश्मदीद अभी तक सदमे से उभर भी नहीं पाए हैं। आतंकी आए और हमला करके वहां से चले गए। एक बार फिर 20 से ज्यादा लोगों को, निहत्थे बेगुनाहों को आतंक निकल गया। तो क्या आज भी कश्मीर में दहशतगर्दों के खात्मे वाले दावे सिर्फ दावे हैं? हकीकत के धरातल पर कश्मीर में जो कुछ हुआ, क्या उसमें बदलाव होगा? मगर दोस्तों, जिस तरीके से इन हैवानों ने मासूम बेगुनाहों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। आज पूरे दिन क्राइम तक पर हम आपको इसी चीज़ के ऊपर हर छोटी से छोटी अपडेट देते रहेंगे, हर कहानी बताते रहेंगे, हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।